हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल सी एस पीयूष गोयल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो उन पर्सन्स के लिए रिलेवेंट है जिनके कोई भी शेयर्स, डिवेंचर या बॉन्ड्स इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ट्रांसफ़र हो चुके हैं और वो अपने शेयर्स जो कि आईपीएफ में ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनको रिकवर करने के लिए सर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से लगेगी, कितने दिनों के अंदर रिकवर हो जाएंगे, हमें ये कहाँ से रिकवर करने हैं और मुझे रिकवर करने के लिए खुद ही मैं रिकवर कर सकता हूँ या मुझे किसी प्रोफेशनल की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। गाइस, जो शेयर्स हैं आईपीएफ में वो क्यों जाते हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। जो शेयर्स आईपीएफ में जाते हैं वो उसका मेन रीज़न ये होता है, एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013, अगर कोई भी शेयर होल्डर अगर लगातार 7 सालों तक जो शेयर्स होते हैं उन पर कोई डिविडेंड क्लेम नहीं करता है या उन शेयर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, तो उस केस के अंदर जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर प्रावधान है कि जो शेयर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का एक फंड है आईपीईएफ, उसके अंदर वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और वो जो शेयर्स तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रखे रहते हैं जब तक कि ओरिजिनल होल्डर है वो क्लेम नहीं करता है। और साथ के साथ जो डिविडेंड का अमाउंट होता है शेयर्स के साथ वो भी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब भी आप इन शेयर्स को क्लेम करने जाते हैं, डिविडेंड्स को क्लेम करने जाते हैं, बॉन्ड्स को या डिवेंचर को क्लेम करने जाते हैं, तो आपको ये शेयर्स जो होते हैं आपके डीमैट अकाउंट के अंदर वापस क्रेडिट कर दिए जाते हैं और साथ के साथ जो आपका डिविडेंड अमाउंट होता है वो आपको इंटरेस्ट के सहित लौटा दिया जाता है। बट गाइस, सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है कि आपको इन शेयर्स को ट्रांसफ़र कैसे कराना है, क्योंकि आप जितना ये प्रोसेस ईजी समझ रहे हैं वो ये प्रोसेस जो है बिल्कुल भी ईजी नहीं है। इसमें आपको एक प्रोफेशनल पर्सन जैसे कि सीएस की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि वो जो आपका शेयर्स हैं वो आपको ईजीली क्या है रिकवर हो सके। गाइस, क्या होता है, मैंने प्रैक्टिकली काफ़ी पर्सन्स हैं उनके शेयर्स रिकवर कराए हैं, उनको ये भी नहीं पता होता क्योंकि 20-20 साल उनको शेयर्स को क्लेम करने में लग जाते हैं, तो शेयर्स को ट्रांसफ़र हुए 20-20 साल 30-30 साल निकल जाते हैं और इस पीरियड के दौरान काफ़ी कंपनियों के नाम चेंज हो जाते हैं, जिससे कि उस कंपनी के शेयर्स को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। और साथ के साथ कई कंपनियां क्या है किसी अदर कंपनी में मर्ज हो जाती है, अमालगमेट हो जाती है या उनका डीमर्जर हो जाता है, जिससे कि शेयर होल्डर को लगता है कि हमारे जो शेयर्स की वैल्यू है वो ज़ीरो हो चुकी है। बट गाइस, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो वो जो शेयर्स हैं उनके वो आप पाने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से हकदार है और साथ के जो डिविडेंड अमाउंट है उसको पाने के लिए भी आप पूरी तरीके से हकदार हैं। बट गाइस, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि आपको जो शेयर रिकवर करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से फ़ाइल करनी है। गाइस, शेयर्स को रिकवर करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के पास फ़ाइल करनी होती है और वो फाइल होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के पोर्टल से, जहाँ पर आप फॉर्म IEPF 5 के थ्रू आप जो है एप्लीकेशन फ़ाइल करके क्या है अपने शेयर्स को रिकवर करने के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हो। गाइस, इसमें बेसिकली जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, जो सबसे पहले एप्लीकेशन जाती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपकी एप्लीकेशन है वो जो कंपनी होती है जिसके आपने शेयर्स लिए हुए हैं उनको भेजती है, उनसे कन्फर्म करती है, जो कि वहाँ के कंपनी सेक्रेटरी होते हैं उनसे कंफर्म करती है कि जो आपने शेयर्स लिए हैं वो जेन्युइनली लिए हैं या फिर आपके जो है क्लेम आपका जो है फ्रॉड है। उसके बाद अगर कंपनी कंफर्म करती है गवर्नमेंट को तो उसके बाद जो है आपके शेयर्स को प्रोसेस कर दिया जाता है आपके डीमैट अकाउंट के अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे को शेयर्स क्लेम करने हैं उसके अंदर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहता है वो डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड। जिस भी पर्सन जो के शेयर हैं उस पर्सन का जो है आधार कार्ड हमें लगाना मैंडेटरी होता है। इसके बाद अगर कोई NRI पर्सन है जिसने इंडियन कंपनीज़ के शेयर लिए हुए हैं तो उस केस के अंदर उस NRI पासपोर्ट जो है लगाना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा थर्ड डॉक्यूमेंट जो आता है मैंडेटरी वो आता है क्लाइंट मास्टर लिस्ट ऑफ डीमैट अकाउंट ऑफ क्लेमेंट, यानी ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका RTA रजिस्ट्रार टू ट्रांसफ़र एजेंट से लेना होता है, वो आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना होता है।
फोर्थ डॉक्यूमेंट जो आता है वो आता है प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट, यानी जो भी आपने शेयर लिए हैं या फिर आपने कोई बॉन्ड लिए हैं, डिवेंचर लिए हैं, तो आपके उसको बदले जो है शेयर सर्टिफिकेट मिले होंगे, डिवेंचर सर्टिफिकेट मिला होगा, डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिला होगा, तो ये सब आपको क्या है वहाँ पर अटैच करने हैं। ये बिल्कुल मैंडेटरी होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस केस के अंदर भी क्या शेयर हम क्लेम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप क्लेम कर सकते हो। आपको उस केस में उस पर्सन का डेथ जिसकी हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, और इसके अलावा जो वो बिल बना के गया है या प्रोविडेंट दिया है या सक्सेशन सर्टिफिकेट बना के गया है वो भी आपको साथ के साथ अटैच करनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट से जो है IPF के अंदर जो है एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हो। गाइस, अब एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी, और मिनिमम जो टाइम लगता है वो लगता है 5 से 6 महीने का, क्योंकि ये होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसमें डिफरेंट लेवल्स पर जो है इसका पूरी तरीके से वेरिफिकेशन होता है कि जो क्लेम फाइल किया है शेयर होल्डर ने वो बिल्कुल वैलिड है या नहीं है। इन सब चीज़ को वेरीफाई करके जो है आपके शेयर्स जो हैं डीमैट अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और आपका जो डिविडेंड अमाउंट है वो इंटरेस्ट के सहित आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। गाइस, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है इस क्लेम को फाइल करने के अंदर, या फिर आपको जानना है कि ये प्रोसेस कैसे ये ऑपरेट होता है, किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके कोई भी शेयर्स वगैरह हैं जिनको आप रिकवरी करना चाहते हैं, तो गाइस आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आप पूरी डिटेल जानकारी ले सकेंगे कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी वो आपको मिल सके।